Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज क्लास 9th के लिए हम लेसन नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 7, 8, 9 और 10 को ट्रांसलेट करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 3 खोल लीजिए और इन पैराग्राफ्स को बखौर सुनने की कोशिश कीजिए और किसी मसले की सूरत में मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपकी मुश्किल को दूर कर सकूं और आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। तो आइए इस पैराग्राफ की ट्रांसलेट करते हैं। Since this belief was threatening their dominance in the society, क्योंकि ये अकीदा बिलीफ अकीदा माशरे में उनके तसल्लुत के लिए उनके गलबे के लिए खतरा बनता जा रहा था। द पेगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। अरब के काफरों ने पेगन कफार या काफिर अरब के काफरों ने आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। दे वॉन्टेड देम टू रिनाउंस देयर कास्ट, रिनाउंस तर्क कर देना, हटाना। वो उन्हें उनके मकसद से हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को तर्क कर दें। एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और उन्हें बुत परस्ती की तरफ ले जाना चाहते थे। वो उन्हें उनके मकसद से हटाना और बुत परस्ती की तरफ ले जाना चाहते थे। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर दे सेंट ए डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब। एक मौके पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक और मेहरबान चचा अबू तालिब के पास अपना वफ्द भेजा, डेलीगेशन वफ्द। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज मैसेज। उन्होंने उनसे कहा कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोकें या बाज रखें। रिस्ट्रेन बाज रखना या रोकना। और फेस देयर एनिमिटी या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन ए डिलेमा, अपने आप को उलझन में पाकर ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, आपने अपने भतीजे को बुलवाया। एंड एक्सप्लेन्ड हिम द सिचुएशन, और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया, उन्हें सूरत हाल वाजे की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया। माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज को रख दें, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और मेरे बाएं हाथ में चांद, इवन देन आई शैल नॉट अबैंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद, फिर भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत का प्रचार करना नहीं छोड़ूंगा, वहदानियत की तबलीग करना नहीं छोड़ूंगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ, मैं जमीन पर एक सच्चे मजहब को कायम करूंगा। और पेरिश इन द अटेम्प्ट, या फिर इस कोशिश में मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam uncle was so impressed. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इतने ज्यादा मुतासिर हुए with his nephew's firm determination, अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से, that he replied, कि उन्होंने जवाब दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया। सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के लख्ते जिगर, गो दाई वे,
अपने रास्ते पर चलते रहो। None will dare touch thee, किसी की जुरत नहीं कि तुम्हें छुए। Dare mean जुरत करना। I shall never forsake thee, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब बेटा हम पैराग्राफ नंबर 9 को ट्रांसलेट करेंगे। And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुंतखब करदा रास्ते पर चलते रहे। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रास्ते पर चलते रहे जो अल्लाह ने उनके लिए मुंतखब किया था। Imbued with divine guidance, हिदायत रब्बी से मामूर होकर, and firm resolve, और पुख्ता आज़म के साथ, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजेस का सामना, तमाम मुश्किलात का सामना वकार और शान से किया। हिदायत रब्बी से सरशार होकर और पुख्ता अज़म के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना शान और वकार से किया। In no time he elevated man, कुछ ही अरसे में आपने इंसान का रुतबा बुलंद कर दिया to the highest possible level, मुमकिना आला दर्जे तक। In both spiritual and worldly domain, दोनों ही आलमों में, दोनों ही आलम में, यानी रूहानी और दुनियावी दोनों आलम में। कुछ ही अरसे में आपने इंसान का रुतबा दुनियावी और रूहानी दोनों आलम में मुमकिन हद तक बुलंद कर दिया। He was also a driving force behind the Arab conquest. आप अरबों की फतवाहात के पीछे एक जबरदस्त कुव्वत थे, which have created an everlasting impression on human history, जिसने इंसानी तारीख पर लाजवाल नकूश छोड़े। No wonder he is universally acknowledged. कोई हैरत की बात नहीं, इसने कोई अजीब बात नहीं। He was acknowledged, he is universally acknowledged, कि आपको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है as the most influential figure in history, तारीख की सबसे बाअसर शख्सियत की हैसियत से। इसमें कोई अजीब बात नहीं कि आपको पूरी दुनिया में तारीख की सबसे बाअसर शख्सियत माना जाता है या तस्लीम किया जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हर्ट, ए ग्रेट हिस्टोरियन। हाँ जी, माइकल हर्ट जो कि एक अजीम मुआरिख है, उसके अल्फाज के मुताबिक Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी तालीमात और उसके इखलाकी और शाइस्ता असूलों का सरचश्मा थे। In addition, इसके अलावा he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए अकीदे, नए मजहब की तबलीग में और मजहबी अहकामात को नाफिज करने में अहम किरदार अदा किया। In fact, as the driving force behind the Arabs' conquest, दरअसल अरबों की फतुहात के पीछे जबरदस्त कुव्वत के तौर पर he may well rank as the most influential political leader of all time. आपको हर जमाने, आपको हर दौर के सबसे बाअसर सियासी शख्सियत के ओहदे पर फाइज किया जा सकता है। The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. अरब की सातवीं सदी की फतुहात ने इंसानी तारीख में आज के दिन तक अपना
अहम किरदार अदा करना जारी रखा हुआ है। तो आइए बेटा पैराग्राफ नंबर 10 की ट्रांसलेट करते हैं। Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. इंसान और माशरे में इस तरह की मुकम्मल तब्दीली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पर पुख्ता ईमान यानी भरपूर ईमान, इंसानियत के लिए उनकी मोहब्बत और उनके आला किरदार की मरहूने मिन्नत है। Indeed, his life is a perfect model to follow. बेशक उनकी जिंदगी पैरवी के लिए एक मुकम्मल नमूना है। In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha said, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में एक सवाल के जवाब में हजरत आयशा ने फरमाया, His morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. आपके इखलाक और आपका किरदार कुरान पाक का मुजस्मा है या मुजस्मा कुरान है। The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is, कुरान पाक में बनी नौ इंसान के हादी के बारे में हतमी अल्फाज ये हैं, हतमी लफ्ज ये है, O Nabi, surely we have sent you as a witness, witness गवाह। ए नबी, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। And as a bearer of good news, और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। And as a warner, और डराने वाला बनाकर भेजा। And as the one inviting to Allah by his permission, और हमने अल्लाह की इजाजत से, उसी की इजाजत से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। यहाँ पर देखें हिज का एच जो है वो कैपिटल लिखा गया है। इससे मुराद अल्लाह ताला की जात है। बाय हिज परमिशन यानी अल्लाह की इजाजत से। एंड एज ए लाइट गिविंग टॉर्च, लाइट गिविंग टॉर्च रोशन चिराग, और एक रोशन चिराग बनाकर भेजा। ए नबी, बेशक हमने आपको गवाह, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, और अल्लाह की इजाजत से उसकी तरफ दावत देने वाला या उसकी तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। एंड एज ए लाइट गिविंग टॉर्च, और एक रोशन चिराग बनाकर भेजा।